हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2 को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि ऑलरेडी नंबर 1 2 को हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज की क्लास में हम नंबर 3 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो एक हेमिस्फीयर का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। अगर हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इस तरह के किसी भी चीजों के अगर तुम्हें फॉर्मूला टीए से यानी कि टोटल सरफेस एरिया, सीए से यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सभी के फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं, क्यों निकाले जाते हैं, अगर अच्छे से नहीं पता तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड करिए। ओके, क्योंकि मैंने वहां पे अच्छे से समझा रखा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं टी ए से। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, 3πr²। तो 3 रहा इनटू पाई का वैल्यू उसने दिया है 3.14 पुट करने के लिए। यहाँ पे 22/7 पुट मत करना। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में उसने पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा तो वहां पे तुम 22/7 को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पाई का वैल्यू दिया है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस, रेडियस कितना दिया है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। अच्छा, अब देखो 3 इंटू ये हो गया 3.14, 10 इंटू 10 हो गया 100। 3 इंटू 3.14 को मैं क्या लिख सकता हूं, 314 डिवाइडेड बाई 100। तो डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इस डेसिमल को हटा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी 100 है तो 100 से 100 कैंसिल, 314 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 314 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 बचा 1, 3 1 जा 3, ये 1 हो गया 4, 3 3 जा 9। तो ये टोटल आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर 3 का जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला एक हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यहां पे हमें आंसर निकला 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया नंबर 3 वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही छोटा सा था। अब चलते हैं नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। और वो वाला क्वेश्चन तुम्हें वहां पे अच्छे से समझना है, वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है नंबर 4 वाले क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हें बस वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, तो चलो अब चलते हैं नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it। ठीक है, इसने कहा है एक यहाँ पे बलून था इस तरह का, ठीक है, जो कि था 7 सेंटीमीटर का, और जैसे ही हमने उसके अंदर हवा को भर दिया वो क्या हो गया, बड़ा होके यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का हो गया। उसने दिया है ये हो गया 14 सेंटीमीटर का। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसके रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करता हूं और इसके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। ओके, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब इसने क्या कहा है, ये जो बलून यहां से यहां तक पहुंचा है यानी कि इस छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तो इसने कहा है कि यहां पे फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। यानी कि देखो यहां पे अगर रेडियस ये दिया है तो इसका सरफेस एरिया कुछ अलग होगा, यहां पे रेडियस ये दिया है तो इसका सरफेस एरिया कुछ अलग होगा। इसने कहा है इन दोनों के सरफेस एरिया के क्या निकालो, रेशियो को निकालो। यानी कि इसका सरफेस एरिया जो होगा डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया। ठीक है, मान लो इसका सरफेस एरिया निकला 311, इसका निकला है 422, तो तुम्हें क्या लिखना है, इसको रेशियो में लिखना है 311 डिवाइडेड बाय 422। इस तरह से तुम्हें इसको यानी कि इसके सरफेस एरिया को क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करके तुम्हें दिखाना है। ओके, अच्छा, यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक डिफिकल्ट मेथड में इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं गलती कहां पे होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4 पाई क्या होगा आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर को हमने यूज किया तो मैंने भी यहाँ पे स्मॉल आर को लिख दिया। ओके, अच्छा 4, यहाँ पे पाई को मैं चेंज नहीं करूंगा, आर का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब तुम्हारा डाउट आएगा पाई को मैं यहाँ पे चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, अब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके सरफेस एरिया को देखते हैं। ये हो जाएगा सरफेस एरिया 2, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू पाई, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। यहां पे भी मैं पाई को चेंज नहीं कर रहा हूं। ओके, क्यों नहीं कर रहा हूं अभी बताता हूं। देखो बच्चे क्या करते हैं, यहां पे पाई के वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। फिर इसको कैंसिल करते हैं, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को निकालते हैं। सेम मेथड यहां पर भी करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, तुम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे इन सभी को इसको हटा दो। ठीक है, इसने क्या कहा है, रेशियो निकालना है, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया नीचे रहेगा सेकेंड वाले का सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया कितना निकला है, 4 पाई 7 का स्क्वायर, और नीचे वाले का सरफेस एरिया कितना निकला है, 4 पाई 14 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी 4 पाई नीचे भी 4 पाई कैंसिल हो गए। बस इसी रीजन की वजह से मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पे पाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के कैंसिल ही होने वाले हैं। अगर तुम इन्हें कन्वर्ट करते नंबर में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ते, इसको पहले सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करते, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको तुम इजीली इस मेथड से निकाल सकते हो और इससे तुम्हें मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, अच्छा अब देखो 7 का स्क्वायर ऊपर कितना बचा, यानी कि 7 इंटू 7, नीचे हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूं, 7/14 इंटू 7/14, एक ही चीज है, इनको मल्टीप्लाई करो तो यही निकलेगा ना। अच्छा तो अब देखो 7 से 14 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 1, 7 से ये 14 कैंसिल, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो कितना आ गया आंसर, 1/2 इंटू 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो देखो इसने जो रेशियो पूछा था हमने इसे यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, जो कि होगा 1/4, या फिर तुम इसे 1:4 इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो देखो इस तरह से नंबर 3 और 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी थे, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे सॉल्व करते हो। मुझे पहले से पता था, यानी कि जब मैं इनके रेशियो को करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको नंबर में चेंज करके सॉल्व कर देते हैं और आगे चल के उनको परेशानी होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर यहाँ पे निकल जाते हैं। ओके, और उनको सॉल्व करने में उनका आंसर कभी कभी गलत भी हो जाता है। इसीलिए इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें उन्हें किस तरह से अटेंड करना है। हर जगह पे बड़े बड़े नंबर्स को लाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से छोटे छोटे नंबर से भी तुम्हारा काम बन सकता है। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस हमने नंबर 4 तक कंप्लीट किया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास से हम नंबर 5 से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। मैं एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे कुछ डाउट्स यहाँ पे बच जाएं। इसलिए मैं हर क्लास में 2-3 नंबर्स को समझाऊंगा, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे ताकि तुम्हारा कोई भी डाउट यहाँ पे ना निकले। ओके,
तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के नंबर 5 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो चलो बाय बाय।